वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर कोई अपने अपने तरीके से एसआईपी शुरू करता है, लेकिन एसआईपी करने का सही तरीका आखिर क्या है? एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फायदा मिल सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एसआईपी करने का सही तरीका। बड़े ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं आधी अधूरी जानकारी के अभाव में निवेश करना शुरू करते हैं और उसके बाद में थोड़े से समय के बाद में पूरी तरह से बाजार से एग्जिट भी हो जाते हैं। एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, जिसने वाकई में दमदार रिटर्न बन सके? यानी ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपके लिए दमदार रिटर्न बनकर तैयार हो सके? दोस्तों, एसआईपी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर एसआईपी करने वाला आदमी अमीर बन रहा है? इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं एसआईपी शुरू कर देते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल एसआईपी चालू रखते हैं। जब दिखता है कि रिटर्न नहीं बन पा रहा है तो एसआईपी को पूरी तरह से बंद कर साइड में हो जाते हैं। क्या सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना ही काफी है? इसका जवाब है नहीं। केवल एसआईपी शुरू करना ही काफी नहीं है। आज हम बात करेंगे एसआईपी करने के सही तरीके की, जिससे लंबे समय में वाकई दमदार रिटर्न बनकर तैयार हो सके। नंबर 1, देखिए, हर एक स्टेप्स आपको अपने दिमाग में सेट करना है, क्योंकि ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप अपने जीवन में इनको उतारते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एसआईपी जल्दी शुरू करें। जल्दी यानी जिस एज में आप एसआईपी, जितना जल्दी एज में आप एसआईपी शुरू कर पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपकी उम्र 20-25 साल के बीच में है और आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एज है एसआईपी शुरू करने के लिए, क्योंकि आपके पास में भरपूर समय है। जितना लंबा समय उतना बड़ा पैसा। टाइम सबसे बड़ा हथियार है, यानी जिस किसी के पास भी समय है वही एसआईपी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि पैसे को बनाने के लिए समय की जरूरत होती है। और अगर आपके पास में समय है तो आप बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी में सबसे ताकतवर चीज है समय, टाइम। यानी जितना जल्दी शुरू करें उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग का फायदा आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 25 की उम्र में आपने एसआईपी शुरू की, 35 की उम्र में एसआईपी शुरू की, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, भले ही रकम एक जैसी ही क्यों ना हो। ये जो 10 साल का गैप है ये काफी बड़ा समय हो जाता है, क्योंकि 25 साल वाले के पास में आप देखोगे 35 साल का समय है और 35 साल वाले के पास में 25 साल का समय है रिटायरमेंट के लिए। अगर आप 60 साल का एज अगर पकड़ के चलते हैं तो देरी का मतलब है रिटर्न की कुर्बानी। जितना लेट शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही नुकसान है, आपके रिटर्न में उतनी ही बड़ी कुर्बानी आपको देखने को मिलेगी। नंबर 2, देखिए, सही फंड चुनना जरूरी है। हर एसआईपी सही नहीं होती है। अगर फंड ही गलत हो तो फंड चुनते समय ध्यान रखें, अपनी गोल के हिसाब से फंड का चुनाव होना जरूरी है। आपके पास में कितना समय है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से ही आपके फंड का सिलेक्शन होना जरूरी है। जितना लंबा समय रहेगा उसके हिसाब से इक्विटी फंड का चुनाव किया जा सकता है। अगर किसी निवेशक के पास में 2 साल 5 साल का समय है तो आपके लिए काफी मुश्किल होता है ऐसे समय में फंड का चुनाव करना।
लंबे समय के लिए अगर आपको निवेश करना है तो इक्विटी फंड्स बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न के लालच में गलत फंड नहीं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि ग्राफ उठाकर देखते हैं कि कौन से फंड ने लास्ट के 2 साल, 3 साल, 5 साल में ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। ज़्यादातर ऐसे केस में आपको सेक्टरल फंड दिखेंगे। जब रिटर्न वहाँ पे आपके निवेश करने के बाद में 12 महीने में बनता नहीं है, ऐसे समय में निवेशक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचते थे कि 5 साल में इसने 3 गुना बना दिया, आज मैं निवेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसे केस में बहुत सारे निवेशक है फंस जाते हैं और अपने ही पैसे का नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं। यानी जिस किसी निवेशक ने केवल रिटर्न देखकर किसी भी स्कीम में बिना किसी सेटिंग प्लानिंग के अगर निवेश कर दिया है, बिना किसी गोल को ध्यान में रखकर अगर आपने निवेश किया है, ऐसे केस में आपके लिए लंबा समय रुकना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो आपका निवेश आपके गोल के हिसाब से ही होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रिटर्न देखकर निवेश बिल्कुल भी ना करें। आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से ही आपके फंड का सिलेक्शन ज़रूरी है। अगर आप नए निवेशक हैं तो इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, लंबे समय में अगर आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड या अदर कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड में आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि पैसा अगर बनाना है तो इक्विटी फंड से ज़्यादा बेहतरीन विकल्प कुछ होता नहीं है। तो आपका निवेश आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही किया जा सकता है। नंबर 3 देखिए, एसआईपी को बीच में बंद करना सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार मैंने निवेशकों को देखा है कि जब बाजार अच्छा चलता है तो हर कोई निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब 2 साल 3 साल तक रिटर्न नहीं बनता है, जैसा कि करंटली आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहां पे रिटर्न बहुत कम है। ऐसे केस में निवेशक परेशान हो जाता है कि मैंने निवेश क्यों किया। ऐसी समय में आपकी असली परीक्षा होती है। बाजार की गिरावट को देख के बहुत सारे निवेशक है अपना एसआईपी को बीच में ही रोक देते हैं। सोचते हैं कि जब पैसा ही नहीं बन पा रहा है तो निवेश करके फ़ायदा क्या है। लेकिन जब आपने निवेश किया था तो आपके पास में एक समय होता है कि आपको एसआईपी कितने टाइम के लिए करना है, आपका गोल क्या है, आप एसआईपी क्यों करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही आपको पता होनी चाहिए। ना कि 12 महीना 2 साल में अगर आप यहाँ पे रिटर्न बनाने आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्कीम, ये निवेश आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। म्यूचुअल फंड कभी भी 12 महीना 2 साल के लिए सही नहीं होता है। यहाँ पे कम से कम 5 साल का पेशेंस आपके लिए ज़रूरी होता है। एसआईपी को बीच में बंद करना आपके लिए सबसे बड़ी गलती है। जब बाजार गिरता है तब लोग एसआईपी को बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ी भूल होती है। मार्केट गिरा मतलब ज़्यादा यूनिट्स आपको मिलने वाले हैं। निवेशक इस चीज़ को समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जितना ज़्यादा बाजार गिरेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलते जाता है। आज नहीं तो कल जिस प्राइस पे आप ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा रेट बढ़ के जाने वाला है और बाजार बढ़ने का मतलब है कि आपके लिए बड़ा फ़ायदा। एसआईपी बंद नहीं, एसआईपी को जारी रखें और उसको बाजार की गिरावट में बढ़ाने की कोशिश करें। एसआईपी में असली पैसा गिरावट के समय ही बनता है। जितना बाजार गिरेगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके पास में समय है, आपका टारगेट लंबा है। तो आप डेली बेस पे सोच के अपने आप को बिल्कुल परेशान करने की कोशिश ना करें। आपके पास में सटीक प्लानिंग होनी ज़रूरी है कि आपको 20 साल के बाद में इतना पैसा चाहिए, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही निवेश करने के बारे में सोचें। नंबर 4 देखिए, एसआईपी अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाइए। स्टेप अप एसआईपी यानी हर साल आप अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करें। भले ही आपने 5,000 से एसआईपी शुरू किया है या फिर 10,000 से, आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे एसआईपी को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप हर साल 10 से लेके 15% एसआईपी बढ़ा देते हैं तो फिर कमाल हो जाता है। कैसे कमाल हो जाता है वो भी आप देखिए। आपकी अगर सैलरी बढ़ती है
तो एसआईपी भी आपकी बढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 5,000 का एसआईपी शुरू करते हैं और हर साल अगर आप 10% उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, 30 साल में 1 से लेके 2 करोड़ का फर्क पड़ जाता है। अगर आप स्टेप अप 10% भी अमाउंट बढ़ाएंगे हर साल, तो 30 साल के पीरियड में 1 से 2 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो आप निवेश करने से पहले ये सारी चीज़ें, जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, ताकि आप भी लंबे समय में बड़ा फायदा ले सकें। स्टेप अप एसआईपी मतलब साइलेंट वेल्थ बिल्डर। तो आपको भी ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि अपनी एसआईपी जरूर बढ़ाने की कोशिश करें, बाजार चाहे गिरे या फिर बढ़े, क्योंकि आपका टारगेट अगले 25, 30, 35 साल का है। नंबर 5, बार बार फंड बदलना बंद करें। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं, सोचते हैं इस स्कीम में मैंने पैसा लगाया, बाजार भी गिर रहा है, पैसा बन नहीं रहा है, तो फिर निवेश क्यों करूं। कभी ए स्कीम में जाते हैं, कभी बी में जाते हैं, कभी सी में जाते हैं, लेकिन सब जगह रिजल्ट वही रहता है कि पैसा बनता नहीं है। यानी अलग अलग स्कीम बदल के कोई भी फायदा नहीं है। आपको ये खेल खेलना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। हर साल नया फंड, हर करेक्शन में नया स्कीम, यह निवेश नहीं, कंफ्यूजन है। आप पूरी तरह से कंफ्यूजन में हैं, इसीलिए लगातार अपनी स्कीम को बदलते जा रहे हैं। अच्छे फंड को समय दें। यानी आपने निवेश किया है तो आप 12 महीना, 2 साल, 3 साल में अच्छे रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। किसी भी फंड को परखने के लिए कम से कम 5 साल का समय उसको जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड पहले भी आए हैं जिसने पहले 3 साल में रिटर्न कुछ नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद में अगर आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो उसने पूरी तरह से कायाकल्प कर दी है। मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में देखें। किसी भी फंड की परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती है। लंबे समय में अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको दमदार रिटर्न आता हुआ दिखाई देता है। एसआईपी में धैर्य ही असली स्ट्रेटेजी है। अगर आपने रियल में पैसा बनाने के बारे में सोचा है तो आपके पास में पेशेंस जरूरी है। बिना पेशेंस के पैसा बनता नहीं है। तो पेशेंस के साथ ही आपको निवेशित रहने की जरूरत है। मार्केट टाइमिंग छोड़िए, डिसिप्लिन अपनाइए। बहुत सारे लोग हैं बाजार की गिरावट सोचते हैं कि आज बाजार गिरेगा, कल बाजार गिरेगा, जब बाजार गिरेगा तब निवेश करूंगा। बाजार गिरता भी है, लेकिन बाजार की गिरावट में हिम्मत नहीं होती है। दूसरे दिन दिमाग में आता है कि बाजार तो और गिरने वाला है, और 500 पॉइंट गिरेगा, और 1000 पॉइंट गिरेगा। इसी सोच में निवेशक बाजार को टाइमिंग करने के चक्कर में निवेश नहीं कर पाते हैं। मार्केट ऊपर है, एसआईपी चालू। बाजार चाहे ऊपर रहे या फिर नीचे, आपने अगर एसआईपी चालू कर दी है तो एसआईपी चालू मतलब चालू ही रखनी है। चाहे बाजार ऊपर चले जाए या नीचे चला जाए, रिजल्ट एक ही होना चाहिए, एसआईपी चालू। यानी हर दौर में आपका पैसा बिल्कुल डेबिट होना चाहिए आपके अकाउंट से। नेगेटिव न्यूज है फिर भी आपको एसआईपी चालू रखना है। मार्केट नीचे है तो भी चालू रखना है, मार्केट ऊपर है तो भी एसआईपी चालू रखना है। एसआईपी का मतलब ही है मार्केट टाइमिंग से आज़ादी। अगर आपको मार्केट टाइमिंग को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट टाइमिंग से आज़ादी लेना है, तो एसआईपी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि आप आज टाइमिंग कर रहे हैं, कल किसने देखा है। क्योंकि बाजार यहीं रुकना नहीं है, आपको भी पता है। इसलिए बाजार को टाइमिंग को छोड़कर आपको लंबे समय के निवेश के लिए तैयार रहने की जरूरत है। गोल बेस्ड एसआईपी करें। आप अगर कुछ भी निवेश करते हैं तो आपके पास में एक सटीक प्लानिंग, एक सटीक गोल जरूर होना चाहिए। आप निवेश क्यों करना चाहते हैं, आपके लिए प्लानिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको निवेश करने से पहले ही डिसाइड करनी चाहिए। हर एसआईपी का एक मकसद होना चाहिए कि आप निवेश रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, या चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। आपको अपने पैसे को बढ़ाना है उसके लिए कर रहे हैं, या फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। आपका टारगेट क्या है, ये पहले ही आपको डिसाइड करना है। गोल क्लियर होगा, एसआईपी तभी लंबी चलेगी।
और एसआईपी अगर लंबी चलेगी तो रिजल्ट होगा दमदार। तो ये सब चीज़ें आपके लिए पहले ही क्लियर होनी ज़रूरी है, यानी आपका मकसद पहले ही क्लियर कर लें। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है, एसआईपी कोई जादू नहीं है, लेकिन सही तरीके से अगर की जाए तो जादू से कम भी नहीं है। सही फंड, लंबा समय, डिसिप्लिन, पेशेंस, स्टेप अप एसआईपी, बस यही है दमदार रिटर्न का सही फॉर्मूला। अगर आप भी रिटर्न सही में बनाना चाहते हैं तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए कि सही फंड का सिलेक्शन हो, लंबे समय के लिए हो और डिसिप्लिन के साथ में निवेश हो। पेशेंस आपके पास होना जरूरी है और अगर पेशेंस है तो आपको एसआईपी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी स्टेप अप के थ्रू आप हर साल अपने एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, तभी मिलेगा दमदार रिटर्न। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।